hello everyone, are we live? Are we live? Are we live? Are we live? सर बता दो सर, क्या हम लोग लाइव हैं और क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो? हाँ या ना या हाँ? बोल दो सर, बोल दो सर, बोल दो सर, बोल दो सर। Are we live? Are we live? Are we live or not? और क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो? बता दो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सर। हाँ जी सर, बता दो सर। तो क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो? हाँ या ना, या मेरी आवाज सबको एकदम क्लियर आ रही है? बोल दो सर, लेट्स चेक। चलो, दैट्स परफेक्ट एंड ग्रेट एंड नाउ वी कैन स्टार्ट आवर लेक्चर। ग्रेट है सर। सर हमने ना लास्ट क्लासेस के अंदर हमने अपनी 5 क्लासेस कर ली है और 5 क्लासेस के अंदर कॉस्टशीट को अच्छे से समझ के उसके बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने कवर अप कर लिए हैं। हाँ जी सर, क्वेश्चंस तो कवर अप कर लिए हैं। अब कौन कौन से कर लिए एक बार वो भी देख लो सर। आ जाओ सर। तुमको खो के फिर से पाने की जो आदत लगी है मुझे, क्या बताऊं कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे। मेरी तुम्ही से है जवाबदारी, नाराजगी भी ढेर सारी, तुम्हें हराने की रुत में ये जिंदगी तुम्ही से हारी। चलो सर, आ जाओ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते। गीत संगीत बहुत सारे हो गए सर। हाँ जी सर। सर हमने 1, 2, 9, 12, 13, 14, 15 कवर अप करके रख दिया था। मैं आज आगे के क्वेश्चंस आपको करवाना चाहता हूं। हाँ जी सर। 11 आपका होमवर्क के ऊपर था, तो लेट्स डू इट आउट लाइक होमवर्क। होमवर्क चलो सर, अगर किसी को 11th में कोई डाउट हुआ होगा, आई डोंट थिंक कहीं पे डाउट हुआ होगा, बस एक करेक्शन कर लो सर। एक करेक्शन है यहां पे। वो करेक्शन क्या है याद रखना आप भी और मैं भी। ये सर आपका ओल्ड आंसर है और इन्होंने ना एक गलती कर रखी है। क्या गलती कर रखी है सर? डोनेशन टू पीएम नेशनल रिलीफ फंड, डोनेशन टू पीएम रिलीफ फंड और आपका इनकम टैक्स। सर ये दोनों इंक्लूड नहीं किए जाते कॉस्ट शीट के अंदर, नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। इनको हम कॉस्ट शीट के अंदर नहीं डालते सर। अब अमित भाई क्यों नहीं डालते इनको? क्योंकि सर इन दोनों को ना आपके फाइनेंस का पार्ट समझा जाता है। दे आर नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट, दे आर पार्ट ऑफ फाइनेंस। इनको फाइनेंस का पार्ट समझा जाता है, कॉस्ट का पार्ट नहीं समझा जाता है। इसीलिए इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो अगर आपने डाल रखा होगा तो आप सर इसको करेक्ट कर लोगे। हाँ जी सर, हम एकदम करेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है। क्लियर हो सर? ये भी डन और ये भी डन। आपका 11th क्वेश्चन डन था। चलो सर, अब अमित भाई। हाँ जी नादिया, छनी छनी। हाँ जी सर, आओ जरा क्वेश्चन बनाए। आओ क्वेश्चन नंबर 7 के साथ आप और मैं मिलके स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सर, आओ हम सारे क्वेश्चन प्यार से कवर अप करेंगे। सर क्वेश्चन बनाने से पहले आप सब लोग मुझे एक बार बताओ ना। अमित भाई बताओ ना। नहीं नहीं नहीं, बताओ ना, आप लोग बताओ मुझे कि सर हम सबसे पहले क्या करेंगे। अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है तो चलो आप लोग मुझे फटाफट से बता दो, क्वेश्चन बनाने से पहले मैं क्या करने वाला हूं। आपको क्या लगता है सर? बोलो 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 बोलो। अरे रे 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 रे, छोना राजकुमार जल्दी बताओ। नहीं अमित भाई ऐसा मत करो ना अमित भाई, दिल से बुरा लगता है मेरे दोस्त।
पर क्या करे सर, बदमाशी तो बदमाशी है, हमें तो करनी पड़ेगी। चलो, वी आर सॉल्विंग योर क्वेश्चन नंबर 7। और अगर मुझे कुछ भी नहीं मालूम हो क्या करना हो, तो मैं सबसे पहले सर आपका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना के तो आ जाऊंगा। मेरे को इसमें टेंशन वेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। डन सर, क्लियर हो गए? हाँ जी सर, हम क्लियर हो गए। आ जाओ, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं कि सर ये देखो, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है रॉ मटेरियल का, दे रखा है। मेरे को किसके लिए बनाना है? सिर्फ मार्च, 1 महीने के लिए। WIP का ओपनिंग स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट वेजेस, स्पेशल ड्राइंग। सर आप लोग बताओ ना प्लीज, आप लोग बताओ स्पेशल ड्राइंग कहां जाएगी? अमित भाई आपने बोला था सारे स्पेशल खर्चे मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर चले जाते हैं। बोलो कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? नहीं सर, अपने को कोई भी दिक्कत नहीं है। हायर चार्जेस पेड फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए जब आप हायर चार्जेस देने वाले हो तब क्या होगा? अमित भाई मैं प्लांट को हायर चार्जेस मतलब वो रेंट की बात कर रहा है। सर मैं प्लांट को रेंट पे लेके आया हूं, सर रेंट के आगे स्पेशल तो लिखा नहीं है, इसीलिए मेरा फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। रिटर्न ऑफ द रॉ मटेरियल, ये तो सर परचेज में से माइनस हो जाएगा। कैरेज ऑन रिटर्न, सर जब मैं सामान वापस कर रहा हूं, ये आया कुछ नया आइटम। अमित भाई कैरेज इनवर्ड तो रॉ मटेरियल में ऐड हो जाता था। अब देखो कैरेज ऑन रिटर्न कहां जाएगा, ये है स्पेशल वाला पॉइंट। एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन द इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, ये भी है कुछ मेरा नया स्पेशल वाला पॉइंट। लीगल चार्जेस, अमित भाई आपने हमें सिखा रखा है, क्या सिखा रखा है? मैंने आपको सिखाया था कि भाई लीगल चार्जेस मतलब वकील के पैसे। वकील कहां बैठता है? ऑफिस में, तो ये मेरा जनरल एडमिन ओवरहेड। सैलरी टू ऑफिस का स्टाफ, ये मेरा जनरल एडमिन ओवरहेड। मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ये मेरा जनरल एडमिन ओवरहेड। डेप्रीशिएशन ऑन डिलीवरी वैन, तो सर ये तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में चला जाएगा मेरा। वेयर हाउसिंग चार्जेस, गोडाउन का चार्जेस, अब देखते हैं सर मजा आ जाएगा, ये भी मेरा है एक स्पेशल वाला पॉइंट। आओ इसको भी मार्क कर लो। सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP भी दे दिया मेरे को। वाह यार अमित भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया। 3 पॉइंट नए हैं। कोई दिक्कत लगी किसी को यहां तक? बोलो सर, किसी को कोई भी दिक्कत लगी यहां तक? नहीं सर, अपने को कोई भी दिक्कत नहीं लगी है यहां तक। आ जाओ। स्टोर ओवरहेड्स ऑन मटेरियल आर 10% ऑफ द मटेरियल कंज्यूम्ड। बोलता है सर स्टोर ओवरहेड्स ऑन द मटेरियल आर 10% ऑफ द मटेरियल कंज्यूम्ड। स्टोर ओवरहेड मतलब, चलो ये भी आपका एक न्यू पॉइंट है जो मुझे आपको बताना है, समझाना है। हाँ जी। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 20% ऑफ द प्राइम कॉस्ट। बोलता है सर फैक्ट्री ओवरहेड है मेरा 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। मैंने बोला ठीक है। अब इसके अलावा ये जो पॉइंट है ना, यहां ये जो पॉइंट आया, एक बार इसको साइड रखते हैं, ठीक है? ये मैं आपको अलग से लास्ट में समझाऊंगा। इसके अलावा ये हम सारे पॉइंट्स हमें क्या निकालना है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल, ये सारी चीजें अपने को निकाल के दिखानी है। ओके, किसी को यहां तक, मैं देखो किसी बच्चे ने मैसेज तो नहीं डाला? नहीं सर। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर, अपने को यहां तक कोई भी डाउट नहीं है, अपना सारा पॉइंट क्लियर चल रहा है, एकदम हम क्लियर है। ओके सर, आओ देखें आगे भाई क्या क्या बना। अब अगर मैं इसको प्लॉट करने पे आ जाऊं तो आओ सर, एक वर्किंग नोट तो मेरा नीचे भी जाएगा ही, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड वाला भाई दिया है, क्या अपन ने बना रखा है। तुमको खोकर फिर से पाने की जो आदत हुई है मुझे, लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे।
मेरी तुम्ही से है जवाबदारी, नाराजगी भी ढेर सारी, तुम्हें हराने की रुत में। चलो सर, ओपनिंग स्टॉक 80,000 दे रखा था मेरे को। चलो लिखते चलो बेटा, प्यार बांटते चलो, क्वेश्चन बनाते चलो। 80,000, 80,000 के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बोलता है सर ये देखो ना, आपको मैंने क्लोजिंग भी दे दिया, कितना? 30,000। मैंने बोला दे दे भाई। चलो अगला, परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल 2 लाख, लेकिन ये हो गया मेरा, ये हो गया 2 लाख, लेकिन इसमें से रिटर्न माइनस था, रिटर्न ऑफ मटेरियल 40,000। 2 लाख माइनस 40,000। अगला देखते हैं, कैरेज इनवर्ड 20,000 का लगा हुआ है। आओ अमित भाई, ये भी हो गया। स्पेशल ड्राइंग नहीं, ये नहीं आएगा, मटेरियल में ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, मेंटेनेंस नहीं आएगा। अमित भाई 2 पॉइंट आपने बोला, आप हमें समझा के दोगे, आ जाओ। आई कौन है? चलो सर 2 पॉइंट मेरे साथ समझना चाहोगे? हाँ जी सर समझ लो ना। सुनो, एक आपको बता रहा हूं, कैरेज कैरेज मतलब सर ये आपका हो गया रिक्शा भाड़ा, जिसको आप बोलते हैं ना फ्रेट, या फिर रिक्शा भाड़ा, किराया, जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो। ओके सर जी। अब कैरेज ना आपके और मेरे 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? सर जी जरा हमें भी बताओ। मैंने बोला सुनो, हाँ जी सर। सर अब सबसे पहला आपका और मेरा जो कैरेज होता है ना, वो होता है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड, ठीक है। ओके सर जी। अब कैरेज इनवर्ड्स की अगर मैं बात करूं, ये तब होता है जब आप कोई रॉ मटेरियल परचेज करके लेके आते हो। रॉ मटेरियल परचेस्ड के साथ लगता है आपको। जैसे सर मान लो मैं गेहूं लेके आ रहा हूं और गेहूं को रिक्शे के ऊपर लेके आया, तो वो रिक्शा भाड़ा मेरा कैरेज इनवर्ड है। पता है ये कहां जाता है? कहां जाता है अमित भाई? ये एडेड टू रॉ मटेरियल के कॉस्ट में, रॉ मटेरियल के कॉस्ट में इसको हम ऐड कर देते हैं। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला अमित भाई, अगर कैरेज इनवर्ड है तो भाई कैरेज आउटवर्ड भी लगेगा। मतलब सर अब एक बात बताना भाई, मैंने गेहूं मंगाया था तो उसको रॉ मटेरियल में ऐड कर दिया, अब मैंने उस गेहूं का आटा बनाया और आटा बना के भेज रहा हूं, तब भी मैंने रिक्शे पे भेजा, तब भी रिक्शा भाड़ा लगेगा, वो मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो सर ये आपका होता है अमाउंट फॉर सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स। लेकिन एक गलती मत कर देना सर, जैसे उसको रॉ मटेरियल को परचेज में ऐड कर दिया था, इसको सेल में मत ऐड कर देना। तो अमित भाई ये कहां जाएगा? ये आपका जाएगा शोन इन सेलिंग ओवरहेड। बेचने का मुझे खर्चा लग गया तो सेलिंग ओवरहेड में डाल दिया। मैंने बोला ओके। अब बीच में एक खतरनाक आदमी आता है, एक्चुअली 2 खतरनाक आदमी आ जाते हैं आपके। 2 आते हैं, नहीं एक ही आता है, जिससे लोगों को बड़ा डर लगता है। कैरेज ऑन रिटर्न। जब मैं सामान रिटर्न करता हूं ना, तो सामान रिटर्न करने पे मुझे कुछ कैरेज लगता है।
कैरेज मतलब रिक्शा भाड़ा लगता है सामान रिटर्न करने पे। मैंने बोला अच्छा ठीक है। अमाउंट, सर जब आप रॉ मटेरियल लेके आए थे तब रिक्शा लगा था, कुछ रिक्शा भाड़ा लगा था। अब सर मुझे रॉ मटेरियल ना पसंद नहीं आया, मैंने बोला ले जा यार, मुझे नहीं चाहिए। अमाउंट पेड ऑन रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, मैंने रॉ मटेरियल रिटर्न कर दिया। मैंने बोला भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसको ले जाओ मेरे यहां से। उन्होंने बोला ठीक है हम ले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ले जाओ भाई इसको। अब एक बात बताओ, ये वाला खर्चा कहां जाएगा अमित भाई? परचेज में डालू, सेल में डालू, कहां डालू? भाई यार मैंने सामान वापस कर दिया। मैं हाँ जी। अब सर एक काम करें, इसको कैरेज इनवर्ड से माइनस करके दिखा दे। अरे नहीं माइनस कैसे करोगे, तो खर्चा है ना, माइनस करोगे मतलब सेविंग हो गया, ये तो है तो खर्चा। पर यार मैं इसको रॉ मटेरियल में नहीं डाल सकता क्योंकि वो रॉ मटेरियल तो मैंने यूज किया नहीं। मैं इसको सेल में नहीं डाल सकता क्योंकि मैंने बचाया बनाया कि बेचा ही नहीं इसको। तो क्या बचा सर? एक ही खर्चा। आप इसको रॉ मटेरियल में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये रॉ मटेरियल आपने वापस कर दिया। इसको सेल में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि मैंने बेचा नहीं। बचा क्या? ये सारा कर्मकांड हुआ कहां पे? ये फैक्ट्री में हुआ। सर ये सारा कर्मकांड, सामान मंगाना वापस करना, ये हुआ फैक्ट्री में, तो एडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर इसको ऐड किया जाता है। बोलो, मैं काम करता हूं, इसको कॉपी करके आपके ना जो नोट्स वाली फाइल है ना, नोट्स वाली फाइल में भी ऐड कर देता हूं किसी सेक्शन पे, सो दैट आपको दिक्कत नहीं हो। डे नंबर 3 में कहीं कुछ लिखा था मैंने? नहीं, डे नंबर 3 से ही हम क्वेश्चन करने लग गए थे शायद। चलो यही मैं ऐड कर देता हूं। हम्म, डन सर। ये मैंने आपका ऐड करके आपको दिखा दिया। चलो कैरेज वाला पॉइंट मेरा क्लियर रहा। हाँ जी सर, डन डन। चलो अब ना सर मैं आपको क्वेश्चन बैंक के साथ एक और पॉइंट समझाना चाहता हूं, सुनो। आप पता है सर, हाँ जी, रॉ मटेरियल्स को स्टोर कहां करते हो सर? अब अगर मैं बात करता हूं आपसे स्टोरेज को लेके, अगर मैं आपसे बात करता हूं स्टोरेज को लेके, स्टोरेज को लेके, अब अमित भाई स्टोरेज को लेके आप हमसे क्या बात करने वाले हो? चलो मैं आपको बताता हूं सर। स्टोरेज में ना दो चीजों की स्टोरेज होती है। किसकी? एक रॉ मटेरियल एंड WIP की, एक आप फिनिश गुड्स को स्टोर करते हो। ठीक है सर, फिनिश्ड गुड्स को स्टोर करने के लिए ना एक टर्म बना हुआ है जिसको बोलते हैं वेयर हाउस। वेयर हाउस मतलब वहां जहां आपका फिनिश्ड गुड स्टोर किया जाता है, और रॉ मटेरियल और WIP को आप स्टोर्स डिपार्टमेंट में स्टोर करते हो। स्टोर्स डिपार्टमेंट मतलब जो आपका रॉ मटेरियल और WIP रखेगा और आगे प्रोडक्शन के लिए भेजेगा। ठीक है, ओके सर। आपको नहीं लगता आप रॉ मटेरियल और WIP कहां पे स्टोर करके रखोगे? फैक्ट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि आपको तुरंत सामान यूज पड़ सकता है। फिनिश गुड्स कहां स्टोर करके रखोगे? सेलिंग डिपार्टमेंट के पास, क्योंकि वो फटाफट से बेच सकता है। तो सर ये कहां चला जाएगा? एडेड टू फैक्ट्री ओवरहेड।
सर मतलब अगर आप रॉ मटेरियल और WIP को स्टोर कर रहे हो या स्टोर्स डिपार्टमेंट की बात हो रही है, वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। और अगर आपसे वेयर हाउस डिपार्टमेंट की बात हो रही है तो इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आप ऐड करके आओगे। बोलो क्लियर हो ये दोनों पॉइंट? हाँ या ना? आप बता दो मुझे, आप बताओगे, आप बताओगे, आप बताओगे, बोलो सर, बोलो 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 बोलो। बोल दो सर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर, आज डन डन। अब सर आप लोग मुझे बताओगे, तो ये कैरेज ऑन रिटर्न अमित भाई अब आपने समझा दिया, ये कहां चला जाएगा आपका? फैक्ट्री ओवरहेड में। ठीक है चलो। और एक्सपेंसेस फॉर, सर अब मेरी बात सुनना, एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन द इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, ये कहां चला जाएगा सर? ये एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन द इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन मतलब आप इंडस्ट्री में क्या कर रहे हो? एग्जीबिशन करवा रहे हो। क्यों करवा रहे हो? सो दैट आपकी सेल बढ़ जाए। ये आपका एक तरह से एडवर्टाइज नहीं है, तो सेल ओवरहेड में नहीं चला जाएगा, एकदम जाएगा। ये देखो सर कैरेज ऑन रिटर्न इन्होंने कहां डाला होगा? कहां गया, कहां गया, कहां गया? फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में कैरेज ऑन रिटर्न इन्होंने डाला हुआ है। हाँ जी सर। अब वेयर हाउसिंग चार्जेस, सर ये फिनिश गुड से रिलेटेड है। हाँ जी सर। तो ये कहां चला जाएगा आपका? ये आपका सेलिंग ओवरहेड में चला जाएगा। बोलो सर किसी भी सज्जन को कोई दिक्कत, कोई पंगा यहां तक? नहीं सर, अपने को कोई भी दिक्कत, कोई भी पंगा नहीं है यहां तक। आ जाओ, अब मैं इस पूरे क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करता हूं। डन सर। अच्छा ये पॉइंट तो रही गया अमित भाई, ये बता दो स्टोर्स ओवरहेड कहां जाएगा? बोलो स्टोर्स ओवरहेड। अमित भाई अभी आपने बोला ना स्टोर्स मतलब रॉ मटेरियल और WIP को स्टोर करने की जगह, कहां स्टोर करते हो इनको? सर फैक्ट्री में। तो ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बन जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। चलो चलो सर एक पॉइंट और पढ़ना, क्या बोलता है आपको? मैंने बोला हाँ जी। 10% ऑफ द आउटपुट वॉज रिजेक्टेड एंड अ सम ऑफ 5,000 वॉज रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ द स्क्रैप। बोलते हैं 10% आउटपुट आपका रिजेक्ट हो गया, मतलब खराब हो गया। आउटपुट आपका खराब हो गया, तो बताओ ये स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल है या स्क्रैप ऑफ फिनिश गुड? चलो सर आप लोग बताओ। सर ये आपका स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल है या स्क्रैप ऑफ फिनिश गुड से? बोलो बोलो सर, बोलो 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 बोलो। बोलो सर। सर ये आपका स्क्रैप ऑफ फिनिश गुड्स हो गया। डन सर। अब यहां पे ना बोलता है टोटल आउटपुट वाज 8,000 ड्यूरिंग द मंथ। आपने साल भर में इस महीने में 8,000 आउटपुट अपना बनाया है। मैंने बोला ठीक है। अमित भाई सुनो ना, ये जो बीच की लंबी चौड़ी लाइन दे रखी है ना, ये थोड़ी हमें समझ में नहीं आ रही। मैंने बोला अच्छा ठीक है बताना। मैं बोला बता दूंगा, आओ। अब देखो ध्यान से, मैं अगर एक एक करके इसको बनाने लगूं, चलो आओ। सर ये स्क्रैप मेरा रॉ मटेरियल का स्क्रैप तो था नहीं, स्क्रैप ऑफ फिनिश गुड्स है, तो इसको तो यहां तो माइनस होगा नहीं, तो ये गया, ये गया। और कुछ है मेरा? देख लो भैया, रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल कुछ भी नहीं है। चलो काम खत्म। तो मेरा एक तो आ जाएगा सर अपने पास। बताओ कितना? 80,000 प्लस 2 लाख माइनस 40,000 प्लस 20,000 माइनस 30,000, 2,30,000।
बोलो। डन। डन। तो ये तो मैं लिख दूं सर यहाँ पे, मुझे इतना तो दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं लेबर के बारे में कुछ बोला। बोलता है सर डायरेक्ट वेजेस दिया ना 1,20,000। मैंने बोला डाल दे भाई, और देख लेते हैं। और अपने को कुछ बोला, आओ देखे सर। अमित भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग। अब देखते हैं सर, ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा। और देखते हैं और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। और तो कुछ दिया नहीं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में स्पेशल ड्राइंग 30,000। आओ देखें, 2,30,000 प्लस 1,20,000 प्लस 30,000, 3,80,000। डन। डन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मेरा ये भी आ गया बन के। सर ये मैच हुआ, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। और भी कुछ दिया है? नहीं सर, और कुछ ये अल्लाह, इन्होंने कर दी ना गड़बड़। अब देखो, हायर चार्जेस पेड फॉर द प्लांट। सर ये साफ साफ आपका फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आता, क्योंकि सर कहीं भी दूर दूर तक मेरे को स्पेशल तो लिखा नहीं है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में आना चाहिए था। आईसीआई ने यहां भी गलती कर दी। वैसे नीचे शायद इसका करेक्ट वर्जन बनाया होगा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, नीचे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिया है और उसमें बोला है हायर चार्जेस पेड फॉर द प्लांट फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है, तो इन्होंने यहां पे करेक्ट कर रखा है। चलो आ जाओ, क्लियर है मेरा? ये तो मैच करा, मैच करा। आओ, चलो सर। चलो, कोई दिक्कत नहीं सर, अपने को क्या दिक्कत होगी? आ जाओ। अब क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बोल रखा है, तो अपने को यहां पे आराम से बनाना रहेगा। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। आओ सर, देखते हैं, समझते हैं इन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड में हमें क्या क्या दे रखा है। आओ अमित भाई, ये देखो ना, ओपनिंग डब्ल्यू भी 50,000 दे रखा है, तो इसको डाल दो ना, इतना टेंशन क्यों लेना। ये लो, जब इन्होंने ओपनिंग डब्ल्यू पे 50,000 दे ही दिया, तो डाल के खत्म करो। इन्होंने क्लोजिंग डब्ल्यू भी दे रखा है ना 24,000, इसको भी डाल के खत्म करो। ज्यादा सर पे बोझ लेके नहीं चलते। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मेरा, देखिए ड्राइंग भी हो गया। सर सबसे पहले हायर चार्जेस पेड फॉर द प्लांट 24,000। आओ यहां लिखता हूं। पहला, हायर चार्जेस पेड फॉर प्लांट 24,000। अगला देखते हैं, रिटर्न ऑफ द रॉ मटेरियल, ये तो अपन ने एडजस्ट कर दिया था। कैरेज ऑन रिटर्न 6,000, इसको भी ऐड करते हैं। एक्सपेंसेस फॉर पार्टी फेयर, ये तो उधर जाएगा, ये भी जनरल 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 जनरल। रॉ मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड में स्टोर ओवरहेड ऑन मटेरियल्स आर 10% ऑफ द मटेरियल कंज्यूम्ड। तो चलो स्टोर्स ओवरहेड भी लिखो। कितना बोलता है अमित भाई? बोलता है अपने को 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आपने निकाला था? 2,30,000। ओके, तो 2,30,000 का
10% बराबर 23,000। और आगे देखते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड आर 20% ऑफ द प्राइम कॉस्ट। और मुझे बोला 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, मतलब कि 3,80,000 का 20%, 76,000। कोई दिक्कत आ रहा है अमित भाई? मस्त मजा आ रहा है। और कुछ और कुछ और कुछ, ये तो स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, स्क्रैप ऑफ फिनिश्ड गुड्स है 5,000, तो इसको तो मैं यहीं के यहीं डाल दूंगा। स्क्रैप ऑफ फिनिश गुड्स नेगेटिव में 5,000, यहीं के यहीं आ जाएगा। चलो ये भी हो गया मेरा। क्या कह रहा भाई? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब सर ध्यान से देखना, लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम, इसके अलावा कुछ बचा नहीं मेरे पास। बोल दो यहां तक किसी भी सज्जन को कोई भी दिक्कत है? बोल दो सर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है? यहां तक अपन ने सारा पार्ट क्लियर कर लिया है। अब सर ध्यान से सुनना, देखना, समझने की कोशिश करना। क्या बोलता है? बोलता है सर 10% ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, ठीक है, एंड defective products were rectified at an additional expenditure which is equivalent to 20% of the proportionate direct wages। सर अपने को इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या बोला उसने? मैं बोला आओ मैं बताता हूं। बोलते हैं सर एक बात बताना, सबसे पहले हुआ क्या? सर आपने 8,000 यूनिट्स बनाया था, ओके, चलो ध्यान से देखना, चलो इधर देखना, टोटल यूनिट्स सर हमने बनाया 8,000, ठीक है। इसमें से सबसे पहले तो खराब ही निकल गया, माइनस स्क्रैप, रिमेनिंग कितना बचा? 7,200, राइट राइट। अब बोलता है सर इसमें से डिफेक्टिव। अब डिफेक्टिव और स्क्रैप में फर्क क्या है? स्क्रैप मतलब पूरा बर्बाद, काम ही नहीं हो सकता। डिफेक्टिव मतलब थोड़ा सा टूट गया, फेविक्विक लगा के चिपकाएंगे चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा। जैसे मान लो सर एक बात बताना, देखो हुआ क्या, अगर ये मैंने मग बनाया, ठीक है, अगर ये मग मेरे हाथ से गिर के टूट जाए, पूरा खत्म हो जाए, तो ये स्क्रैप है। लेकिन मान लो सर इसका हैंडल थोड़ा सा टूट गया है, मैं इसको वापस चिपकाऊंगा चिपक जाएगा, तो वो होगा मेरा डिफेक्टिव, ठीक है। डिफेक्टिव बोलता है 10%। 10% किसका? अब बचे हुए का 10%। हाँ जी सर, 7,200 इंटू 10%। हाँ जी सर, एक सेकेंड सर, बस 1 सेकेंड।
चलो सर, बोलो सर। हाँ जी सर, हाँ जी सर। चलो, तो डिफेक्टिव मेरा 10% निकला, 720। अब मेरी बात सुनना भाइयों बहनों, अब बहुत प्यारे तरीके से अपने लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन को। ओके सर, अब देखो ध्यान से समझो इधर। मेरा 10% 720 डिफेक्टिव निकल गया। हाँ जी सर, ये तो डिफेक्टिव निकल गया, अब हम क्या कर सकते हैं सर इसमें? अब देखने वाली बात यहां पे आएगी अपने लिए। सर क्या बोलता है मुझे? सबसे पहले 10% ऑफ द फिनिश गुड्स वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, मैंने डिफेक्टिव निकाल दिए। एंड द डिफेक्टिव प्रोडक्ट वर रेक्टिफाइड, मतलब इनको ठीक किया गया एट अ एडिशनल एक्सपेंडिचर, एक्स्ट्रा खर्चा लगा ठीक करने में। अब मान लो सर, ये जो इसका हैंडल है, अगर ये हैंडल टूट जाएगा तो इसको ठीक करने में दोबारा टाइम लगेगा। हाँ जी सर, कितना लगा? 20% ऑफ द प्रपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस। मतलब चलो मैं आपको बताता हूं, ये देखो डिफेक्टिव निकाल लिया आपने। हाँ जी सर, अब इधर मेरे साथ आप लोग ध्यान दोगे। जी सर, हम ध्यान देते हैं। इज इक्वल टू डिफेक्टिव निकाल लिया। अब इधर देखो सर, आप भी फोकस करना, मैं भी फोकस करता हूं। टोटल कॉस्ट ऑफ, सर आपने 8000 यूनिट्स, क्या मुझे बोल रहा है कि सर आपको कितना खर्चा लगेगा पहले वो देखना, इक्वल टू 20% ऑफ प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस, जितना वेजेस लगा था। चलो अब देखते हैं, टोटल डायरेक्ट वेजेस फॉर 8000 यूनिट। 8000 यूनिट बनाने के लिए कितना डायरेक्ट वेजेस लगा था सर मेरे को? ध्यान से आप लोग भी बताओ सर, ऊपर देखो 1,20,000 ये लगा था आपको, बताओ। 1,20,000 लगा था ना 8000 यूनिट बनाने के लिए? हाँ जी सर, लगा था। टोटल डायरेक्ट वेजेस फॉर 1 यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा लगेगा सर? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 8,000, 15 रुपए। टोटल डायरेक्ट वेजेस फॉर 720 यूनिट्स, 720 यूनिट्स के लिए आपको कितना डायरेक्ट वेजेस लगेगा डिफेक्टिव वाले के लिए? 15 इंटू 720 बराबर 10,800। अब क्वेश्चन क्या बोलता है पहले बताओ, यहां तक सबको समझ में आया? मेरे को यस और नो बोलो, बोलो सर, बोलो, बोलो सर। बोलो 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 बोलो। डन, डन। तो सर अब कॉस्ट टू रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब करेक्ट, रेक्टिफाई डिफेक्टिव, डिफेक्टिव को ठीक करने में कितना खर्चा आएगा? बोलता है 20%। किसका 20%? 20% ऑफ 10,800 बराबर 2,160 रुपया। बोल दो, क्लियर है सर? एकदम क्लियर है, कोई पंगा नहीं है मेरे को। अब बोलो। और अमित भाई एक बात बताओ ना, ये सारा ठोक पीट ठीक मरम्मत रिपेयर करने का काम कहां होता है? फैक्ट्री में। हो गया काम खत्म, और कुछ बचा नहीं, टोटल मार दो। देखे, तुमको खोकर फिर से पाने की जो आदत लगी है मुझे। बोलो। 6,000 डाला, डाला, ये तो पुराना वाला है ना।
कहाँ गया भाई? हाँ 24 डाला, 6 डाला, 23 डाला, 76 डाला, इतना डाला। बोलो 537 160। क्लियर हो सर आप लोग यहां तक? बोलो 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 सर। कहीं भी किसी को कोई भी डाउट है? ये अपन ने क्लियर करा। डन है यहां तक? मस्त सर। कोई दिक्कत कोई पंगा नहीं सर, कोई दिक्कत कोई पंगा कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। बोल दो। नोट कर लो सर, इसको नोट कर लो आराम से आराम से आराम से आराम से। चलो बोलो। डन? हाँ जी सर डन। चलो आ जाओ। क्वालिटी कंट्रोल का कुछ खर्चा दिया है? नहीं दिया है। रिसर्च डेवलपमेंट, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्राइमरी पैकिंग नहीं दिया। इन सबको जोड़ के मेरा कम से कम एटलीस्ट 532 160 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आ जाएगा। चलो क्लियर। ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स देखते हैं सर, अपने को उसके बारे में कुछ भी बोला क्या? अमित भाई दूर दूर तक फिनिश गुड्स पे कोई भी चर्चा नहीं है, तो ले मेरे भाई। चलो जनरल एडमिन ओवरहेड, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आओ अब सर, अगर आप देख पा रहे हो जनरल एडमिन ओवरहेड के बारे में अपने को बहुत सारी डिटेल्स गिवन है, तो मैं नीचे बना देता हूं ना वर्किंग नोटिस का, या फिर कितने जनरल एडमिन ओवरहेड में? महीने में 3 है। 25,000, 2,500, 2,000। चाहो तो ऐड यहां भी कर सकते हो और नीचे भी बना सकते हो। पच्चीस हजार, 2,000, 2,500। चाहो तो यहां भी बना सकते हो, या चाहो तो इसका वर्किंग नोट भी बना सकते हो। 29,500, क्योंकि ज्यादा बड़ा है नहीं। चलो डन। आ जाओ। सेलिंग ओवरहेड में 6,000, 1,500, 8,000। 6,000, 1,500, 8,000। कहाँ गया भैया? 8,000, 6,000, 1,500। 8,000, 6,000, 1,500। 15,500। 15,500, 15,500, 15,500। बस डाल दो। चलो 577 160। और मुझे बस यहीं तक बनाने बोला गया था। मेरी तुम्ही से है जवाबदारी। न, 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 न। बोलो सर। पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार में एक सांस के अंदर डन डनाडन डन डनाडन डन हो गया। सर मुझसे प्रॉफिट और सेल्स मांगा ही नहीं था क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने मुझसे प्रॉफिट और सेल्स मांगा ही नहीं था। क्वेश्चन मांगा है तुम्ही से, क्वेश्चन सॉल्व करो। बोलो डन सर। सर मस्त, क्या मजा आ गया। बोलो क्लियर हो? हाँ जी सरपंच क्लियर है।
डन डन। कोई पंगा नहीं सर, अपने को कोई भी पंगा नहीं है। मेरा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 अपन ने खत्म करा। वाह यार अमित भाई मजा आ गया। चलो और एक आध कोई क्वेश्चन देखते हैं, पकड़ते हैं। टेंथ 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 ले, 10 तो बहुत इजी है यार। आओ चलो सर, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों डाटा मेरे को दे रखा है। 2500 यूनिट फिनिश गुड्स का, क्लोजिंग कुछ नहीं दिया, इनका ओपनिंग क्लोजिंग दोनों का दे रखा है। ले सर, मेरे को ओपनिंग का भी देखते हैं कहीं कुछ डिटेल्स प्रोवाइडेड है या नहीं है। रॉ मटेरियल परचेज, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट वेजेस, रॉयल्टी पेड फॉर द प्रोडक्शन, परचेज ऑफ द स्पेशल डिजाइन एंड मोल्ड्स, पावर एंड हॉलेज, रिसर्च डेवलपमेंट, पैकिंग प्राइमरी, एडमिन ओवरहेड, सैलरी एंड वेजेस। चलो सर, मैं आप लोगों को एक काम करता हूं सर, मैं आप लोगों को 10 मिनट का टाइम देता हूं। मैं आप लोगों को 10 मिनट का टाइम देता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो सर, 10 मिनट का टाइम है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। वैसे ही फॉर्मेट डालना है, वैसे ही सारी चीजें करनी है। आप लोगों के पास 10 मिनट का टाइम है और अमित भाई अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन से गायब होने वाले हैं। फटाफट से आपके पास 10 मिनट का टाइम है सर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। 1 2 3 4 एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो सर, अपन इधर ही चेक, आप लोग बैठ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये अपने को 1 महीने का दे रखा है, ये रहा डेटा। चलो चलो सर, चलो सर, चलो सर, चलो सर, फटाफट से सॉल्व करके दिखाओ सर। चलो 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 चलो।
चलो सर कम फटाफट से बनाओ सर। बोल दो सर, बोल दो सर, बोल दो सर। समझ में आ रहा है? चलो सर, अब मैं अगर आपको इसका क्वेश्चन बनवाना स्टार्ट कर दूं। हाँ जी सर, आई एम बैक सर, आई एम बैक सर, आई एम बैक। अब देखो सर, इसमें सारी डिटेल्स गिवन है मेरे को। रॉ मटेरियल परचेज के बारे में, कैरेज इनवर्ड के बारे में, डायरेक्ट वेजेस, रॉयल्टी, स्पेशल डिजाइन, पावर फ्यूल हॉलेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइमरी पैकिंग, एडमिन ओवरहेड, सैलरी एंड वेजेस फॉर सुपरवाइजर एंड फोरमैन। सर इधर आना जरा। हाँ जी, ये तो आपका डायरेक्ट मटेरियल में चला जाएगा। हाँ ओके। कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट मटेरियल, ये आपका डायरेक्ट लेबर, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज ऑफ द स्पेशल डिजाइन, मोल्ड एंड पैटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। हाँ जी सर। पावर फ्यूल हॉलेज, डायरेक्ट पावर फ्यूल एंड हॉलेज फैक्ट्री के बारे में दिया हुआ है, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में। ओके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, चलो सर जी आओ देखें। ये आपका R&D में, ये आपका प्राइमरी पैकिंग में, एडमिन ओवरहेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर आपके लिए भी मेरे लिए भी। सैलरी वेजेस सुपरमैन, सुपरवाइजर को दे रहे हो, सुपरवाइजर फैक्ट्री में बैठा रहता है, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर अपना चला जाएगा, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है। ओके चलो आओ देखें आगे, आओ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट 8.5। तो सर 8.05 इंटू 2500 कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। सर जी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर एट 20 पैसे पर यूनिट, ठीक है। अज्यूम वन प्रोडक्शन साइकिल इज कंप्लीटेड इन 1 मंथ। ओके, ये सर आपको एक महीने की बात कर रहे हैं। चलो, ड्यूरिंग द मंथ 1,52,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड एंड 1,52,600 वर सोल्ड। द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द रेलिवेंट मंथ्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। द कंपनी फॉलोज फीफो मेथड। सर जी एक बात बताना, ध्यान से सोचना और समझने की कोशिश करना। क्या ये सेम क्वेश्चन, क्या ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करवाया था? इधर आओ। 14,000 बनाया, 14,153 बेचा। इसमें भी आपको फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग दे रखा था और रेट दे रखा था, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रखा है। ये 10th तो सेम एज क्वेश्चन नंबर हमारा 1 नहीं हो गया, इसीलिए मैंने आपको यहां पे बनाने दिया था। ओके सर, अमित भाई ये तो मजा आ भी गयो, बहुत इजी क्वेश्चन था, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। तो आओ बनाते सर इसको, या मैं इसको होमवर्क पे डाल दूं? सर ये क्वेश्चन आप आराम से होमवर्क पे बना सकते हो। होमवर्क पे इसको कवर कर सकते हो, क्लियर, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। आ जाओ सर। तो भाई मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क पे डाला, क्वेश्चन नंबर 7 आपको करवा के दिया, क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैंने करवा के दिया। अभी मेरे पास 3 4 5 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 बच रहे, 6 3 4 5 6 8, 3 और 6 तो एक क्लास में ही हो जाएंगे, 4 5 8, बस ये तो बहुत जल्दी चैप्टर खत्म होने वाला है सर। अगली 4 क्लास के अंदर ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा, कोई टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है।
चलो 4 भी मैंने बहुत बोल दिया, अगली 3 क्लासेस के अंदर तो ये चैप्टर अपना पूरा खत्म ही हो जाएगा। आओ जरा मैं क्वेश्चन और ट्राई करके देखता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 8, सर ये आईसीआई का ना फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों सर? आईसीआई इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछ चुकी है, बहुत बार मतलब बहुत ही बार पूछ चुकी है। आओ जरा देखें, आओ आप भी देखो हम भी देखते हैं। चलो क्या बोला अमित भाई इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखना। जी लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है लेदर बैग फॉर ऑफिस एंड स्कूल। स्कूल चले हम टे 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 टे, ये स्कूल बैग बनाता है। बोलते हैं द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लेदर बैग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर के बारे में अपने को फॉलोइंग डिटेल्स अपने को प्रोवाइड करके इन्होंने दे रखी है, मतलब सिर्फ 1 महीने के बारे में। आओ, the leather and cotton clothes are the main inputs and estimated requirement per bag is 2 meter of the leather sheet and 1 meter of the cotton cloth. आओ चलो आओ, सड़ ओ सड़, तो क्या मुझे इस डेटा को कॉपी नहीं करना पड़ेगा? करना तो पड़ेगा। चलो सॉल्यूशन नंबर हम बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर कौन सा करवा रहा हूं मैं आपको? 8th। चलो आओ जरा इधर देखें, इसको थोड़ा मैं नीचे घुसका देता हूं। आओ, क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। अब भैया आगे की रस्में और कस्में इधर देखते हैं। क्वेश्चन ने मुझे क्या बताया? क्वेश्चन ने मुझे ना एक पॉइंट बोला, बोलता है सर, मैंने बोला हाँ जी सर बोलो ना। बोलता सर सुनो ना, मैंने बोला हाँ सर बोलो ना। बोलता है सर इधर देखो, मैंने बोला दिखाओ सर। बोलता है सर, मैंने बोला हाँ जी सर। बोलता है बात कुछ ऐसी है कि आपको एक बैग बनाने के लिए क्या लगता है सर? क्वेश्चन ने बोला, बोलता है अमित भाई हमें लगता है 2 मीटर का लेदर और 1 मीटर का कॉटन। 2 मीटर का लेदर एंड 1 मीटर का कॉटन। चलो कोई दिक्कत नहीं, आओ। क्वेश्चन ने बोला सर आपने ना 2000 मीटर लेदर खरीदा, 1000 मीटर कॉटन खरीदा। ओके, तो सर जी अगर आपने 2000 मीटर लेदर खरीदा, इसका मतलब क्या? तो कितने बैग्स बनाए होंगे? अमित भाई सिंपल सिंपल है ना, क्या सिंपल सिंपल? एक बैग को बनाने में 2 मीटर लगता है, तो 1000 बैग बनाए होंगे। या फिर आप बोल रहे हो आपने 1000 मीटर कॉटन खरीदा, तो सर कितने बैग बनाए होंगे? एक बैग को बनाने में 1 मीटर लगता है, तो 1000 डिवाइडेड 1 बराबर 1000 बैग बनाए होंगे। आप बोलो मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? आप बोलो सर मैंने कुछ गलत बोला, आप बताओगे सर। आपके इधर आप एकदम, आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, आप बता दो सर मैंने अगर एक बार भी झूठ बोला होता। नहीं सर, डन डन क्लियर। अमित भाई आप तो एकदम मक्खन सच ही बोलते हो, आप कहां झूठ बोलते हो? आओ आगे बढ़े और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आए। हमने 1000 बैग बनाए, अब भैया बस बैठ के आराम करो। द क्लोथ आर परचेज्ड एट 3,20,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। फ्रेट
पेड ऑन द परचेजेस इज 8,500। 3,20,000, 15,000, 8,500। चलो मैं यहां लिख सकता हूं 3,20,000, 15,000 प्लस 8,500। आप चाहो तो इसका वर्किंग नोट भी बना सकते हो। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। कैसे बनाया मैंने? लेदर, कॉटन और उसके बाद फ्रेट। तीन लाख 20,000, 15,000, 8,500। टोटल आ गया 343,500। चलो खत्म भाई, इतना तो लोड ही नहीं लेते अपन। डन है, डन। अगला बोलता है सर, मैंने बोला हाँ जी, स्टिचिंग एंड फिनिशिंग में आपको 2,000 घंटे लग गए 80 रुपए के रेट पे। तो लो भाई, हमें क्या लग गए? हमें 2,000 घंटे लग गए। मैन आवर्स मतलब आवर्स की बात कर रहा है, 80 रुपए 1 घंटे की रेट पे। अगला, अदर डायरेक्ट कॉस्ट 10 रुपए 1 घंटे की रेट पे। तो ओके, आपके 2,000 घंटे लग रहे थे और आपने 1 घंटे के 10 रुपए इसको दे दिए, हो गया 20,000। क्लियर है? एकदम मस्त क्लियर है। चलो क्लियर, क्लियर। अब सर जी यहां तक तो मेरा काम डन है भाई, ये पूरा क्वेश्चन ही डन है, आपको डरने की जरूरत नहीं। सर हाउ डू वी गेट 32,000? कौन सा वाला 32,000? आइला किधर गया 32,000 भाई? बड़ी कौन सा वाला 32,000? मैं नहीं समझा, कौन सा पूछा आपने? हैं, एक बार बताएंगे कौन सा 32,000? मैंने कौन से क्वेश्चन का 32,000 बता दिया? पिछले क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था। नहीं भाई, 3,20,000 दिया ना? 3,20,000 दिया तो है। डन, डन। चलो आओ, अब देखते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते। इतना मेरे को दिया था, हाँ जी सही, इतना तो दिया था। 343,500, 1,60,000, 20,000, 5,23,500। अब आगे बढ़ने में ट्राई मारते हैं। बोलते हैं सर, मैंने बोला हाँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस पर टिक मार दे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जी लिमिटेड के पास 4 मशीन है 22 लाख रुपए की। मशीन 10 साल उसकी लाइफ है, 10% उसका कॉस्ट का डिप्रिसिएशन लगता है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। मशीन पे डिप्रिसिएशन कहां जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड में। मंथली कॉस्ट ऑफ एडमिन एंड सेल ऑफिस स्टाफ आर 45,000 एंड 72,000। तो सर एडमिन और सेल, अब बताओ ये एडमिन ओवरहेड आपका कहां जाएगा? मैंने आपको इसके लिए एक टिप दे रखी थी, देखते सर कहां जाएगा। मैंने इसके लिए आपको एक टिप दे रखी थी, बोलो 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 बोलो। बोलो सर। चलो क्लियर। सर
आपने बताया था अगर कभी एडमिन और सेल साथ में चिपक के आ जाए, एडमिन और सेल साथ में चिपक के आ जाए तो वो आपका जनरल एडमिन बन जाता है। सर आपने तो बताया था, तो ये तो जनरल एडमिन हो गया। ठीक है। जी लिमिटेड क्या बोलता है सर, जी लिमिटेड आपका 1,20,000 रुपए पर मंथ का रेंट देता है 2400 स्क्वायर फुट के लिए, जिसमें से एडमिन वाला 240 घेर के बैठा हुआ है और सेल वाला 200 स्क्वायर फुट घेर के बैठा हुआ है। मैंने बोला ठीक है। फ्रेट 18,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग द मंथ 35 किलो ऑफ स्क्रैप आर सोल्ड एट 150 रुपए पर किलो। अब सर पता है ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये नहीं ये वाला। आईसीआई इसको हर बार कैसे ट्रीट करता है वो मैं आपको बताऊंगा। आईसीआई ने क्वेश्चन आज तक 7-8 बार पूछ रखा है, आरटीपी एमटीपी सब कुछ मिला। बोलता है कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है इनपुट मटेरियल का, लेकिन फिनिश गुड्स का 100 बैग का स्टॉक पड़ा हुआ है। मैंने बोला ठीक है, आओ सर आना जरा। वर्किंग नोट 1 तो अपना बन गया। वर्किंग नोट नंबर 2 चलो, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवर हेड। उसमें क्या क्या डालेंगे, सबसे पहले तो डेप्रीशिएशन डालेंगे। अब पता है बच्चे जो डेप्रीशिएशन में सबसे ज्यादा गलती करके आते, ध्यान से देखना, 22 लाख का मशीन है, 10 साल चलेगी, डेप्रीशिएशन 10% लगेगा। बेटा इधर देखना, बोलता है सॉरी 10 साल है स्क्रैप, आई एम सॉरी सर इट वाज 345। अच्छा क्लैरिफाइड नाउ, चलो सॉरी आई एम सॉरी। सर बोलता है 22 लाख का मशीन है, 10% उसका स्क्रैप है। ठीक है, तो लो ना भाई, 22 लाख माइनस 10% स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ 10 साल। बेटा यही बच्चे गलती करके आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन आपको 1 महीने के लिए निकालने बोल रहा है, तो इंटू 12 मंथ भी तो करके आओगे, तब तो जाके आपका ओरिजिनल निकलेगा। 16,500। अगला बोलता है सर जी, मैंने बोला हाँ जी। अब देखते हैं सर, आपका बोलता है कि हमारे पास एडमिन और सेल का तो इतना लग गया। बोलता है मेरे पास एक फैक्ट्री है जिसका 24,000 स्क्वायर फुट का मैं रेंट देता हूं, लेकिन उसमें से 240 ऑफिस का है, 200 आपका एडमिन वालों ने ले रखा है। मैंने बोला अच्छा, यहां एक रेंट ऑफ फैक्ट्री भी जुड़ जाएगा। अब देखना सर, टोटल एरिया 2400 स्क्वायर फुट, टोटल रेंट बराबर 1,20,000, 1,20,000। अब बताओ सर, देयरफॉर रेंट पर स्क्वायर फुट, 1 स्क्वायर फुट का कितना रेंट लगेगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2400। $50 स्क्वायर फुट। चलो 50 पर स्क्वायर फुट, 1 स्क्वायर फुट का कितना लग रहा है, 50 रुपए। तो सर इधर देखो, रेंट ऑफ एडमिन, ऑफ सेल, ऑफ फैक्ट्री। बोलता है सर, मैंने बोला हाँ, ये आपका 240 स्क्वायर फुट घेर के बैठा हुआ है, इसको 50 रुपए के हिसाब से रेट लगा दो। ये आपका 200 स्क्वायर फुट घेर के बैठा हुआ है, इसको 50 के हिसाब से रेंट लगा दो। ठीक है, 12,000, 10,000, टोटल है 1,20,000। डन डन। तो ये आपका रेंट फैक्ट्री वाले के पास बचा हुआ बैलेंस, कितना रेंट आ जाएगा, बैलेंस बचा हुआ सर इसके पास बचा हुआ 98,000 का रेंट आ जाएगा, खत्म।
1,14,500 डाल दो बेटा, बेटे डाल दो बेटे। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? बोलो बोलो सर, आप में से किसी को कोई भी दिक्कत है? डन, कोई दिक्कत नहीं। 6,38,000। चलो क्लियर। अब सर एडमिन की बात करें तो 45,000 ये, और आपका इधर रेंट भी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वर्किंग नोट नंबर 3, चलो कैलकुलेशन ऑफ जनरल एडमिन ओवरहेड। तो क्या क्या आएगा? एक आपका आएगा सैलरी, मंथली कॉस्ट, एक मेरा मंथली कॉस्ट और दूसरा सर मेरा रेंट। तो मंथली कॉस्ट कितना दे रखा है? 45,000। और रेंट कितना दे रखा है सर? मेरा रेंट दे रखा है 12,000। 57,000। ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP कुछ दिया? WIP का तो सवाल ही नहीं है। चलो 6,38,000। क्वालिटी कंट्रोल कुछ दिया? नहीं सर, क्वालिटी कंट्रोल कुछ नहीं दिया, R&D कुछ नहीं दिया, आपका रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं दिया, प्राइमरी पैकिंग नहीं दिया। अब सर जी एक बात देखना, सुनना, समझने की कोशिश करना। हाँ जी सर, फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी ऑफ द फिनिश्ड बैग्स। सर याद करो, डिलीवरी पे जो फ्रेट लगा है वो तो मेरा सेल ओवरहेड में आएगा ना, मैंने आपको सिखाया था। कैरेज आउटवर्ड इसमें जाएगा। सर 35 किलो आपका स्क्रैप निकला है, कटिंग ऑफ लेदर और कॉटन का। अब देखना आईसीआई यहां पे क्या अज्यूम करती है। आप बोलोगे अमित भाई कि लेदर और कॉटन को मैंने काटा, मैंने बोला ठीक है काटा, तो वो तो रॉ मटेरियल का स्क्रैप होना चाहिए। लेकिन आईसीआई क्या मानता है, लेदर और कॉटन आपने जब काटा तो वो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन काटा, तो आईसीआई इसको हमेशा स्क्रैप ऑफ फिनिश्ड गुड्स मान के आती है। आपको स्क्रैप ऑफ फिनिश्ड गुड्स मानना है 35 किलो 150 के रेट पे, 35 किलो 150 के रेट पे 5,250। 6,38,000 माइनस 632,750। चलो अब मुझे बोलता है ओपनिंग फिनिश गुड्स मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने कितने सामान बनाए वो कुछ दिया है? आओ देखें। हाँ जी सर, अपन ने ऊपर ही तो निकाला था, टोटल प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की हुई थी? 1,000 यूनिट्स की, राइट। अपन ने प्रोडक्शन निकाला था ना ऊपर, टोटल प्रोडक्शन 1,000 बैग का। हाँ तो सर 1,000 बैग की कॉस्ट है कितनी? 6,32,750। ओपनिंग कुछ दिया नहीं, क्लोजिंग कितना बोला? 100 बैग्स। तो सर इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 6,32,750 डिवाइडेड बाय 1,000, 63,275। 569,475। बोलो सर। हे भगवान मैच करवा दो, हे भगवान मैच करवा दो, हे भगवान मैच करवा दो। भगवान जी ने मैच करवा दिया मेरे बेटे। अब जनरल एडमिन ओवरहेड आपने निकाला था 57,000। अब और कुछ दिया है मेरे को? ये हो गया, ये हो गया,
डिलीवरी बैग तो सेल ओवरहेड में आएगा। स्क्रैप फिनिश गुड्स डाल दिया, ये भी बना दिया, चलो सेल ओवरहेड बना दो। चलो सर, अब यहां पे देखिए आपका मंथली कॉस्ट हो गया, आपका रेंट हो गया, और रेंट के साथ साथ मेरा फ्रेट भी हो गया। कितना है सर? ये 10,000, मंथली कॉस्ट है मेरा 18,000, और उधर 72,000। 72,000, 10,000, 18,000। एक लाख। चलो 726, 475, एंड दैट्स इट मेरे बेटे। पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, लेते लेते। बोल दो सर, किसी सज्जन को कोई दिक्कत? बोल दो। मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिया आपका। देखते सर, कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, कोई पंगा नहीं, कोई पंगा नहीं, कोई पंगा नहीं। बोल दो सर। सर हम तो एकदम क्लियर है, हमें कोई भी पंगा नहीं, हमने बहुत प्यारे तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। चलो आओ सर, ये नोट्स आप सब लोगों को मेरे टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लास का जो आप लोगों को पर्सनल सबको लिंक मिल जाएंगी, एंड लिंक के साथ आपको वहां पे चीजें मिल जाएंगी। तो हमने क्वेश्चन नंबर ये 8 किया था मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, 9 भी हो गया। अब तो भाई 3, 4, 5, 6 बचा है। इनको खत्म करने के लिए मेरे को मैक्स टू मैक्स एक लेक्चर चाहिए होगा। एक लेक्चर के बाद 2, 3 लेक्चर मतलब खत्म ही हो जाएगा भाई। आज क्या है? आज है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे को लास्ट है भाई, फ्राइडे को लास्ट है। बोलो बोलो। डन? अरे डन 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 डन। तो सर आप होमवर्क खत्म करके आना 10th, अपन फ्राइडे को इसका लास्ट लेक्चर लेकर निपटारा कर देंगे। ओके, बाय 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 बाय, टेक केयर सर, बाय 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 बाय। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो सर, मैं बैठा हूं यहाँ पे, आपके डाउट के लिए आई एम हियर। बोलो बोलो सर। इतने शानदार अमित भाई, हमारा एक चैप्टर खत्म भी होने जा रहा है, और भाई ये चैप्टर हर बार 10 मार्क्स का आता है एग्जाम में। अच्छा सर, जो आपका लेटेस्ट एग्जाम हुआ था ना सितंबर 25, उसका क्वेश्चन भी मैं आपसे क्लास में कराऊंगा, और दिखा के प्रूव कर दूंगा, दिखा के प्रूव कर दूंगा कि कैसे मेरे ही बुक से क्वेश्चन बनते हैं। ओके ओके, चलो बाय 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 बाय, टेक केयर टेक केयर टेक केयर, बाय बाय सर। बोल दो, कोई डाउट लगे तो बता दो। बोल दो, मैं हूं आप लोगों के पास अभी 2 मिनट, बता दो। क्लियर सर, कोई दिक्कत नहीं। बोल दो। करार की तुम्हें वजह, कभी लगे तुम्हें सजा,
अब मोहब्बत हुई है मुझे, मेरी तुम्हें से जवाबदारी, नाराज की भी ढेर सारी, तुम्हें हराने की तुम्हें तुमसे हारे। बोल दो सर। नहीं अमित भाई कोई दिक्कत नहीं है, अपन क्लियर है सर। बाय बाय सर। ओके बाय 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 बाय। क्या आपसे मिलते हैं कल। कल बहुत शानदार क्वेश्चन होंगे, मजा आएगा और अपन खत्म कर देंगे। ओके चलो सर, बाय बाय, टेक केयर 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 सर। अच्छा, आपको कोई भी डाउट्स हो ना, कोई भी किसी तरह के कैसे भी डाउट्स हो, हम 10 मार्क्स का चैप्टर खत्म करने जा रहे हैं। आपको कोई भी डाउट, अमित भाई आप इतनी कॉस्टिंग आसान कराते हो ना, कभी कभी लगता है अमित भाई आप गलत पढ़ा रहे होगे। इतना आसान सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट आसान है, हमने बनाया है। बाकी आपको कभी भी कोई भी डाउट्स लगे तो 7903479393 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझे कभी भी डाउट भेज सकते हो। ओके चलो बाय 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 सर, टेक केयर टेक केयर टेक केयर टेक केयर टेक